अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज में एक सवाल बहुत ज्यादा अहम है। ये सवाल ये है कि जिस अंदाज में दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं और जिस अंदाज में हर गुजरते लम्हे के साथ चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस के साथ हम खुद को कैसे अडाप्ट करेंगे। इन चेंजेस के होते हुए हम खुद को किस तरीके से तैयार करेंगे आने वाले कल के लिए। आज जो कुछ हो रहा है शायद माजी में कभी भी ना सोचा गया होगा। और माजी में अगर हम बात करें डार्क एज की या इससे पहले मिडिल एज की, तब तब्दीलियां बड़े सारे अरसे के बाद आती थी। जनरेशंस की जनरेशंस गुजर जाया करती थी उसी सेम पैटर्न्स के ऊपर जिंदगी गुजारते हुए। लेकिन अब जो तब्दीलियां हैं वो सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि चंद लम्हों में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। आज जिस अंदाज में आईटी सेक्टर ने ग्रो किया, जिस अंदाज में कोविड का दुनिया भर में एक तरफ मामला चल रहा है, इस सब के बाद लोग परेशान है कि आने वाला कल कैसा होगा और इस कल की तैयारी अगर करनी है तो वो कैसे होगी। खास तौर पे इसमें एक पहलू ये आ जाता है कि हमारी खवातीन का जो मसला है वो कैसे हल हो सकता है। खवातीन जो कि ऑलरेडी बड़े सारे मामलात से, मसाइल से गुजर रही हैं। स्पेशली अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो वहां के मसाइल मुख्तलिफ हैं, यहां की बात करें तो मसाइल मुख्तलिफ हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पे मसाइल बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आते हैं। अब यहां जो ये सारे मामलात और जो इश्यूज नजर आते हैं, आने वाले कल को कैसे टैकल किया जाएगा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और जिक्र करेंगे कि ये ओमिक्रॉन वायरस जिस अंदाज में हमारे पास, हमारी सफ़ों में एक बार फिर से पेनिट्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, इसका नतीजा क्या होने जा रहा है, इसके बाद क्या कुछ होगा। टेक्नोलॉजी की वॉर अपनी जगह और ये जो वॉर है ऐसी खामोश जंग है जिसका शायद मुकाबला भी अलग अंदाज में होगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारी मेहमान मौजूद है। साइमा कलीम खान सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है और वीनस चैनल पे भी आपने इनको देखा होगा, दीगर बड़े सारे चैनल्स के साथ वाबस्ता रही हैं। तो इन्हीं से जरा जानेंगे कि आखिर इस तब्दीली के पीछे क्या राज है और उसको टैकल करने का क्या तरीका होगा। साइमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, व्यूअर्स को ये आज बात बतानी है ना हमने कि कैसे ये जो तब्दीली आ रही है। देखें, एक वक्त था जब हमारे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जिस साइकिल से गुजर रहे थे वो साइकिल सालों तक चलता रहता था, सदियों तक चलता रहता था। लेकिन अब जो एज है वो इतनी तेज है कि लोग सोचते ही नहीं है, पलक नहीं झपकती कि तब्दीली हो जाती है। और उसके लिए तैयार करना, हर रोज नई टेक्नोलॉजी। आजकल तो यूथ का जो सबसे बड़ा मसला है, अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर कमांड ना हो तो आप उस महफिल का हिस्सा नहीं हो सकते। तो पीयर प्रेशर्स बहुत सारे। अब इन सारे मामलात को कैसे टैकल करें? ओमिक्रॉन वायरस है, दुनिया तब्दील हो रही है। सबसे पहली बात तो मुनीर, मैं ये कहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और आजकल के दौर में जो अगर बात की जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑनलाइन मेरे बेसिस पे काम भी हो रहे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं अब हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि समटाइम मैंने ऐसी खवातीन को भी देखा कि वायरस की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स भी आए, लोगों के काम ख़त्म हो गए। लेकिन अगर टेक्निकली बात आप करते हैं तो काम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो गए। इस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज में इजाफा हुआ। हर चीज़ का जो घर बैठी खातून है वो अपने तमाम तर डिज़ाइंस हो गए, तमाम तर चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से जो वो डिज़ाइनिंग अपने जो है वो मार्केटिंग के हवाले से किया और बाकायदा पूरे एक जिसे कहते हैं टीम वर्क बनाया। यानी मेरे सामने की बात है कि बहुत सी अगर खवातीन की मैं बात करती हूँ या माशरे में वर्किंग लेडीज़ की बात करते हैं तो लोगों ने एक साथ कम्युनिकेट होकर बहुत बेहतर होकर काम किया है। मतलब वो पीछे नहीं हटे, कोशिश की कि हम आगे से आगे इसको बढ़ाकर और मजीद इसको जो है वो फेस कर सकें। टुगेदर वी अचीव बिगर एंड बेटर। और ये बड़ा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। ये तो अक्सर लोग कहते हैं कि पहले का जो ज़माना था उसमें लोग मिलजुल कर बड़ा सारा कुछ कर लिया करते थे, लेकिन आज एक माहौल है इंडिपेंडेंस का। लोग चाहते हैं खुद मुख्तार हों, बाइख्तियार हों और अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जिए। ये जो रवैया है ये कैसा होता हुआ नजर आ रहा है? ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कुछ इस तरह की अगर कुछ फैसिलिटेट किया जाए ना, हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माशरा है। हमने जब तक खुद लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अब कुछ क्या होता है, कुछ खवातीन अगर बात करते हैं उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन उनको आप फैसिलिटेट
फैसिलिटेट कर दें, कोई एग्जीबिशंस करवा दें, कुछ इस तरह की चीजें जो आप अपनी गैदरिंग के अंदर बहुत सारे मतलब तरीके से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस के साथ भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन साइमा एग्जीबिशंस है हमारे यहाँ तो अवेयरनेस इतनी नहीं है कि खवातीन इस तरीके से निकलें, अपने प्रोडक्ट्स को जो घर बैठे भी काम कर सकते हैं उसको शोकेस करें, ये रिवाज तो हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जब से ये ओमिक्रॉन की आप बात कर रहे हैं, कोरोना की, इसमें बहुत ज्यादा खवातीन बाहर आई हैं। ये मेरे अपने सामने की देखने की बात है कि जो चेंजेस आ रही हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो लेडीज खामोशी से अपने घर में बैठी थी उनको और मौका मिला, क्योंकि आपको पता है तमाम चीजें बंद थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो कुकिंग के हवाले से अगर बात की जाए, डिजाइनिंग के हवाले से बात की जाए, मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से, इन्हें लोगों ने ऑनलाइन ब्राइडल्स बनवाई हैं। यानी कोशिश होती थी कि हम सलून्स में ना जाएं, हम घर पे कुछ ऐसा प्रोवाइड हो जाए कुछ। तो ये सब सिलसिले हो सकते हैं इन बिटवीन के, अगर आप खुद करना चाहें, और जब आप करने के लिए कुछ निकलते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए रास्ते बहुत खुल जाते हैं। लेकिन करने के लिए निकलने के लिए तो सबसे पहले जरूरी है ना कि हम आने वाले कल की तैयारी करें। हमारे यहाँ एक मसला ये भी आ रहा होता है कि लोग तैयार ही नहीं होते, लोग इतने विजनरी नहीं है। हमारे यहाँ सोच एक तो महदूद कर दी जाती है, खास तौर पे जब आप चाइल्डहुड होते हैं, इन्फेंट एज पे होते हैं, तब जो आप सोच रहे होते हैं आपको हर वक्त ये कोशिश की जाती है कि आपके सवालों को रोका जाए। ये कितना इम्पैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है, आई डोंट थिंक सो कि ये जो जनरेशन है किसी के लिए भी एतबार से रुकेंगी। आज उनको उनके सवालात के जवाब अगर हम नहीं देंगे तो इंटरनेट सोशल मीडिया दे देगा, गूगल दे देगा। ये आपने वो बात की है मुनीर जो मैं खुद कहना भी चाहती थी, क्योंकि घर में माशाल्लाह से बच्चे मौजूद हैं। आजकल की अगर टेक्निकली बात की जाए तो बच्चे हमसे बहुत ज्यादा अवेयर हैं, गूगल उनके पास है, हर चीज, यानी एक टच पे उनके तमाम तर चीजें मौजूद है। एक छोटा बच्चा, अगर 7 ईयर्स के बच्चे की बात की जाए तो आपको फौरन सारी डिटेल्स बता देते हैं। उसकी वजह क्या है? वो गैजेट्स, वो तमाम तर चीजें बच्चों के पास मौजूद हैं, और वो अवेयर किसने किया? हमने खुद भी किया। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है मुनीर कि हम खुद भी अपने बच्चों को रोक देते हैं। अगर वो आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि कुछ ना कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा चल रहा होता है जो हमसे, क्योंकि हम अगर अपनी बात करते हैं, कोई कंफ्यूजन हम किससे क्लियर करते हैं? तो बच्चे अगर हमसे करते हैं, हमने उसको रोकना नहीं है, हमने उनको उसकी बात का जवाब देना, उनको बोलते रहने देना कि आया वो, अगर वो कहीं गलत बात कहते हैं उनको वहीं स्टॉप। लेकिन बच्चे आजकल बहुत अवेयर हैं, क्योंकि उसकी वजह वही सोशल मीडिया तमाम, उसमें आप पॉजिटिविटी भी ले सकते हैं, यानी चीजें आपके अपने इख्तियार में हैं। अब आपको उसको किस तरीके से, किस वे में लेके चलना है, तो ये हम अपने घर से ही लेके चलते हैं कि अगर आप अपने घर में बच्चों को अवेयर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें ना, बच्चों को तो हम अवेयर नहीं करते, फिर वो उन जराए से अवेयरनेस हासिल करते हैं जो कि कंट्रोल नहीं है। आप समझ रही ना? तो अब जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होगा, बच्चे एक्सेस करेंगे, तो फिर ये ज्यादा हार्मफुल नहीं हो जाएगा, जो क्योंकि एक जनरेशन है और आने वाली जनरेशन के लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। तो अब इसको तो ऐसे बहुत एहतियात से तैयार करना है ना हमने। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये सिलसिला जो स्टार्ट होता है वो घर से ही स्टार्ट होता है कि आपने अगर उनको प्रॉपर तरीके से, यानी बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं ये हमें और आपको नहीं पता, लेकिन हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन पर बड़ी इंपैक्ट करती हैं। और वो किस सूरत में कि जब आप उनको कम्युनिकेशन लेवल, मैं समझती हूँ कि मुनीर खत्म हो चुका है इस बारे में, मैं खुद भी रियलाइज करती हूँ कि वो कम्युनिकेशन गैजेट्स में उलझ गए तकरीबन मेजॉरिटी, मुझे जो फील होता है कि मतलब जो एक वक्त होता था ना पहले के जमाने में, लोग एक टेलीविजन सेट के साथ सामने सारी फैमिली बैठ के वो होता था। अब लोग डिस्ट्रीब्यूट होते गए। अब लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एंगेज हो गए हैं, अपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एंगेज हैं। कोई नेटफ्लिक्स देखना चाह रहा है, कोई उसी टाइम पे फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहा है। ये एक डिवाइड भी क्रिएट करा, क्योंकि पहले जो कहते थे कि एक स्कूल ऑफ थॉट होता था, फैमिलीज एक लिहाज से ग्रो कर रही होती थी। अब जो सोच आ रही है स्कैटर्ड है, क्योंकि एक ही फैमिली में जो अफराद हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में सोच रहे हैं। तो ये फर्क तो आएगा, आने वाले फर्क आया है। और पहले अगर बात आप पहले की करते हैं तो कोई बड़ा अगर आ जाता था तो फौरन हम अपनी सीट से खड़े हो जाते थे, वो एक एहतराम। अब तो ऐसा लगता है कोई आके चला भी जाता तो शायद हमें पता नहीं चलता। उसकी रीजन यही कि हम इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि हम किसी और की बात क्यों करें, हम इसमें अपनी ही बात करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने से गुजर जाती हैं, आपको नजर नहीं आती। तो जब तक हम इस पर खुद नजरसानी नहीं करते, एग्जैक्टली वो चीज सामने नजर भी नहीं आएगी। तो मेन इंपैक्ट यही हुआ कि आपने अगर अपने आप को प्रॉपर तरीके से वे में लेके जाना है तो उसकी पहली तरबियत आपने अपने घर से करनी है। और वो तरबियत कहते हैं ना कि एजुकेशन में और तरबियत में बड़ा फर्क होता है। तो एजुकेशन तो आप हासिल कर लेते हैं, लेकिन तरबियत आपको जो है वो प्रॉपर आपको अपने घर से लेनी पड़ती है। लेकिन सहमत आप हैं, मैं, हम तो मीडिया पर्सन है, हमारे पे एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि हम सोसाइटी को कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करें। कहा यह जाता है कि अब जो हमारी सोसाइटी में बिगाड़ है, मैं खुद भी इस बात को कहीं ना कहीं किसी हद तक तस्लीम करता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का किरदार है ना, उस अंदाज में नहीं रहा। शायद हमने लाइक अदर इंडस्ट्रीज
बेहतर करने की कोशिश करते करते बहुत कुछ बिगाड़ा भी है। मीडिया इंडस्ट्री में हमने कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो बहुत से फ्रंट्स पे हमसे भी गलतियां हुई हैं। ये जो इस वक्त जो सोसाइटल इश्यूज चल रहे हैं, हम देख रहे हैं रेप केसेस का इजाफा, क्राइम नंबर्स में इजाफा, दीगर जो लोगों की जो एक विश है, थिंकिंग है कि यार हम ज्यादा से ज्यादा अचीव करें। पहले लोगों में कनात पसंदी होती थी, अब ये जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, डू यू थिंक इसमें मीडिया ने अपना किरदार ठीक अदा किया? मीडिया की अगर बात आप करते हैं तो मैं खुद इस बात को कहूंगी कि वो चीज़ अब हमें नज़र नहीं आती जो कभी हम पहले प्रोग्राम्स में देखा कर, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स जो होते थे वो अब नहीं है। अब अगर आप कुछ अगर सीख रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आपने फैशन के हवाले से बात कर लेनी है या कुछ इस तरह की चीज़। बाकायदा पूरी तरबियत का एक सिलसिला, अगर हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ की बात करते हैं तो क्या उनका नाम, क्या उनका काम कि वो एक नाम ले लें, एक नाम ले लें, मतलब किसी मोती से कम नहीं है, कम नहीं है। और वो हमारे उर्दू अदब का हिस्सा है, हमारी रिवायत का हिस्सा है। आज वो माहौल क्यों नहीं देखने को मिल रहा? उसकी वजह यही है ना, क्योंकि हमने खुद वो पढ़ना छोड़ दिया है। हम तमाम तर दूसरी एक्टिविटीज की तरफ, दूसरी साइन की तरफ हम जब जा चुके हैं। जब तक हम खुद इस चीज को रियलाइज करते हैं, हम वो बाकायदा प्रोग्राम, एक टाइमिंग होती थी, आपको याद हो कि 8 बजे का प्रोग्राम है, हाँ। तो बस सबने मिलकर बैठ के देखना है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम टेबल बना होता था, वो एक प्रॉपर एक वे होता था। अब वो, मैं समझती हूँ, वो वे नहीं रहा। उसकी रीजन ये, जब तक हम बाज लोग ये कहते हैं कि जो देखना चाहते हैं लोग वो दिखाया जा रहा है, मैं ये कहती हूँ कि आप जो दिखाएंगे वो लोग देखेंगे। एग्जैक्टली एक्चुअल बात तो यही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ब्लेम किया जाता है कुछ इस तरह का कंटेंट के ऊपर, तो लोग यही सवाल करते हैं, शिकवा करते हैं कि जब प्रोड्यूसर से कहा जाता है कि आप ये क्यों कंटेंट बना रहे, तो वो यही कहते हैं कि ये दिखा इसीलिए रहे हैं कि लोग देखना चाहते हैं। और टू सम एक्सटेंट इस बात में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे, अगर आज हम ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या हमारे दीगर प्लेटफॉर्म से अगर ये सारे मामला नहीं चलेंगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं। और आज अगर दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर आप उनके टॉप ट्रेंडिंग्स में चले जाएं तो आपको तकरीबन जो कंटेंट नजर आएगा वो उसी नौयत का होगा जो शायद आप, मैं एज अ फैमिली किसी के साथ देखने के लिए तो मेरे ख्याल से तैयार नहीं होंगे। और अगर एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो वो आप और मैं तो वहम गुमान में भी नहीं सोच सकते कि हमारी सोसाइटी में भी इस तरह का कुछ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी वो सारी सूरत हाल ट्रेंडिंग में नहीं होती बल्कि टॉप ट्रेंडिंग में नजर आती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कि ब्रेक के बाद पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें जो आज कंटेंट बनाया जा रहा है, इससे हम अपनी सोसाइटी को क्या आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर वही पुरानी दकियानूसी सोच है जिसको हम परवान चढ़ा रहे हैं, वही वो 2% हिडन साइड ऑफ द स्टोरी है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, रादर देन हम वो दिखाएं जो 98% जो पॉजिटिव हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त बात हो रही है कि किस अंदाज में आने वाला जो कल है वो चैलेंजिंग होगा। आने वाला कल हम सब के लिए इस लिहाज से बहुत अहम होगा कि हमें इस कल के लिए तैयारियां करनी है, बड़ी सारी तैयारियां करनी है। अब जो चैलेंजेस होंगे, जो चैलेंज का सामना हमें करना पड़ेगा, वो चैलेंजेस आम नहीं होंगे, वो चैलेंजेस वो नहीं होंगे कि हम जानते हों। वैसे ही समझ लें कि आज से कुछ साल पहले आपने, मैंने जब इम्तिहान दिए होंगे तो एक 5 ईयर्स की किताब होती थी जिसके अंदर एक ट्रेंड मौजूद होता था कि सवालात जो निकल के हम उसकी तैयारी कर लें। लेकिन अब जो जिंदगी हमें सवालात देने जा रही है, आने वाले जनरेशन को देने जा रही है, वो सवालात हिडन होंगे, ओपन बुक टेस्ट है। और ये जो किताब है, जिंदगी की किताब है। ये किताब है एक ऐसी जिसमें हर रोज तब्दीलियां हो रही हैं और इंफॉर्मेशन का एक भरमार है जो हमें रोज इसमें इन्फ्लुएट होती हुई नजर आ रही है, इन्फ्लक्ट होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया का एक किरदार है। हमारे साथ साइमा जी बैठी हैं, खुद मीडिया पर्सन है, सालों से मीडिया हाउसेस के साथ वाबस्ता रही हैं, मॉर्निंग शो से लेके बड़े सारे शोज उन्होंने होस्ट किए। तो मॉर्निंग शोज की बात कर ले, फिर दीगर कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। साइमा, बीइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट, कितना डिफिकल्ट है हफ्ते में 5 दिन 6 दिन सुबह सुबह एक नया रिफ्रेशिंग कंटेंट प्रिपेयर करना, लोगों तक पहुंचाना?
बहुत ही प्यारी बात, बहुत अरसे बाद बहुत खूबसूरत बात सुनने को मिली। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सुबह सुबह अपने किसी काम के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी नजर आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा हैक्टिक टाइम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली आप अगर शोज उठा के देख लें तो वो एक टाइमिंग अलग चेंज है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं उसमें फ्रेशनेस, और लोग चाहते हैं कि आप कोई ऐसी कोई नई बात, कोई नई उमंग सुबह सुबह लेकर आएँ, क्योंकि मेजॉरिटी में प्रोग्राम्स जो कर रही होती हूँ उसमें देखती हूँ अक्सर शोज में कुछ डिफरेंट आपसे हट के बात की जाती है, लेकिन जब आप सुबह सुबह अच्छी सुबह लोगों को देते हैं, जब आप कहते हैं ना कि तो स्क्रीन खोलते ही कोई खुशी की बात, कि मेरी एक प्रोग्राम में एक बात हुआ करती थी मुनीर कि आज की अच्छी बात, तो वो मैं जरूर एक टैगलाइन मेरी होती थी, वो मैं लेकर जरूर, लेकिन वो आज की जो अच्छी बात होती है ना सामा जी, वो तकरीबन 2 घंटे के प्रोग्राम में 30 सेकंड जो होती है, बाकी तो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स या तो दुल्हन तैयार हो रही होती है, या तो मॉडल तैयार होती है, या तो शादियां हो रही होती थी, तो ये तो कंटेंट हमारे मॉर्निंग शोज का जो रहा, और देखिए दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें मॉर्निंग शोज हमें नजर नहीं आते, और अगर नजर आते तो उस अंदाज में कलरफुल नहीं है। तो क्या हमने इस मामले में कोई कोताही कर दी, और कितना डिफिकल्ट है ये सारा? डिफिकल्ट है सुबह सुबह दुल्हन बन के बैठ जाना, सबसे बड़ी बात, और इतनी सारी दुल्हनों को बिठा लेना, बकायदा एक कंपटीशन मैंने भी करवाया, लेकिन वो उस साइन में करवाया कि आप अगर एज ए ब्यूटिशियन काम कर रही हैं तो आप कितनी देर में आपने तैयार कर, क्योंकि एक टाइम पीरियड भी होता है ना जिसका लोग 1 घंटे में, हमने एक टारगेट रखा कि हम आपको 20 मिनट्स देते हैं, उसमें आपने ब्राइड तैयार करके देनी है। यू बिलीव मी मुनीर के लोगों ने इतना ज्यादा उसको पसंद किया कि हमें एक टाइम टारगेट दे दिया गया, यानी जब आप किसी भी चीज को लिमिटेशंस के साथ करते हैं ना, वो फिर वो चीज मुकम्मल हो जाती है। तो आप अगर और वो ब्राइड जो 4 घंटे में तैयार नहीं होती, वो 20 मिनट में तैयार हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? उसमें बारिश पड़ने का डर तो नहीं नहीं, वो सब वाटरप्रूफ चीजें हैं तो इसकी एक अपनी एक कहानी है, लेकिन ये कि ये बड़ा अच्छा हो जाता है जब आप, क्योंकि कोई भी आप नॉलेज के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि मेन मकसद क्या है, मैं स्क्रीन पे हूँ, आप स्क्रीन पे हैं, तो जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं लोग वो देख रहे हैं और लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। समटाइम ऐसा होता था कि कॉल्स पे बच्चियां लड़कियों की कॉल्स आती थी कि आज आपने इतना खूबसूरत कलर जो हमें बताया ना ब्लेंडिंग करके, तो हम सालों से हम सीखते आ रहे हैं, महीने वो हम नहीं सीख सके। देखा आपने नेचुरल ब्यूटी को तो किल कर दिया ना, इतना सारा मेकअप है, अब तो एक डर लगता है कि मेकअप के बाद क्या हाल हो। नहीं, लेकिन वो बात है, लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन जब मेकअप हो जाता है तो एक शख्सियत तब्दील हो जाती है, और ये जरूरी है ना। देखिए, ये तो खवातीन के लिए जरूरी है कि आप खुद भी अच्छी लगें, और फिर जो लोग आपको देख रहे हैं और आपके अपने लोग जो खासतौर पे देखते हैं, बच्चियां स्पेशली, मैं आपको बात बताऊं कि बच्चियों की बात क्या है कि वो ज्यादातर क्या होता है कि वो बस देखा और ट्यूटोरियल स्टार्ट किया, लेकिन उसमें जब तक आप प्रॉपर्ली उनको नहीं सिखाते ना, नहीं आता, तो वो टूल्स की बात आ जाती है। एंड एवरीवन एट दिस एज, एवरीवन लुक्स गुड, दे विश टू बी प्रेजेंटेबल, और अपने आप को पूरी महफिल में हर कोई चाहता है कि मैं अलग सा नजर आऊं, अलग सा नजर आऊं। ये बात तो आपके अपने लिए भी होगी, आप भी ये सोचते हैं। और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब खवातीन नहीं बल्कि मर्दों का ये रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है मेंस सैलून आज से शायद 10 साल पहले उस अंदाज में ऑपरेट नहीं करते थे, बट आप देखें आज बड़े बड़े सैलून जो हैं जहां पे फीमेल्स का सेक्शन होता है वहां मेल का सेक्शन भी है। ये रवैया तब्दील हो रहा है। मैंने भी मुनीर क्लासेस वगैरह ली, हम ज्वाइंट क्लासेस लेते थे, उसमें एक्चुअल होता क्या है कि आपको खुद अवेयर करने का मौका मिलता है। और देखिए, ब्यूटी हर किसी के लिए, सिर्फ ये खवातीन से रिलेटेड नहीं, बल्कि मुझे खुशी होती है, मैं अपने घर से अगर बात करती हूँ तो आजकल बच्चों में मैं देखती हूँ बड़े अवेयरनेस है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना ख्याल नहीं रखते तो फिर आप दूसरे के सामने का कैसे रख सकते हैं। तो मेन चीज ये कि हर बच्चा हो, बड़ा हो, या आप अगर डिफरेंट कैटेगरी के हवाले से बात करते हैं, हर किसी को अपने आप का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। ये बड़ा जरूरी है। यू लुक गुड, यू फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। और लोग आजकल जितने एस्थेटिक्स हो रहे हैं, तब्दीली हो रही है, लोग कोई बाल लगा रहे हैं, कोई नाक सीधी कर रहे हैं, आई थिंक कुछ ओवरडू हो रहा है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, बिल्कुल हो रहा है, और ये आर्टिफिशियल लुक है। देखिए, मेन चीज ये कि आपकी अपनी ब्यूटी भी नजर आए, उसको थोड़ा सा इनहैंस करने की देर है। आप अगर एक ही अगर बात करते हैं मॉडल को, आप 2 ब्यूटिशियंस के हवाले कर देते हैं, तो हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया है, अपना अपना अंदाज है करने का। तो एक ब्यूटिशियन बहुत डार्कर पे चले जाता है, एक बहुत लाइटर पे, तो वही फेस आपको 2 उसमें नजर आ रहा होता है कि नहीं। ये तो कमाल किसका हुआ? एक एक्सपर्ट का, कि आप उसको किस वे में लेके चलते हैं ना। ये एक्सपर्ट का कमाल है, और यकीन ये कारीगरी है। लेकिन द बेस्ट थिंग व्हेन यू फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, अगर आप अपनी स्किन में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो इससे बेहतर खूबसूरत बात कोई हो नहीं सकती। योर नेचुरल ब्यूटी इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीजें जरूरी हैं, वक्त के साथ चलनी चाहिए, लेकिन इसको जिंदगी का इतना हिस्सा ना बना लिया जाए कि आप कल को जब आईने में अपने आप को देखें तो आप इसके मोहताज नजर या कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएं। अक्सर माजरत के साथ बहुत बड़े सारे ब्रांड्स आप किसी कॉम्प्लेक्स के साथ खेलते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो तो नेवर फील शाय एंड वॉट एवर शेप, वॉट एवर साइज, वॉट एवर कलर यू आर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साइमा, अब मॉर्निंग शोज के ऊपर तो ब्लेम आया,
लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो ड्रामा बन रहा है, हमारे यहाँ जो दीगर कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो उस लिहाज का है कि हम ये कहें कि ठीक है वी आर विजनरी? कौमें तो अक्सर पहचानी जाती हैं उसके कंटेंट से, उसके फिलोसोफर से, उसके राइटर से, उसके शायरों से, अदीब से, लेकिन आज जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पे या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टिकटॉक है, स्नैक वीडियो या जो दीगर कंटेंट जो ड्रामों की सूरत में क्रिएट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, डू यू थिंक इज इट गुड इनफ कि हम मैस एंटरटेन होना चाहते हैं या इसकी कुछ सोसाइटल वैल्यूज भी हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल हर कोई, मैं जो देखती हूँ वो शॉर्टकट्स की तलाश में रहता है कि बस किसी तरीके से हमने वो टिकटॉक्स बनाई और वायरल कर दी, हम स्टार बन गए। ऐसा कोई स्टार, लोगों ने अपनी जिंदगी दी, अपनी जर्नी दी है बकायदा, और हम जानते हैं इस चीज को। तो जब आप बकायदा एक ओवरनाइट फेम हो रही है एक 8 सेकंड की वीडियो में आप टूटी फूटी इंग्लिश कह दें तो आप फेम हो जाते हैं। ये हो रहा है, लेकिन ये एक अगर आप देखें तो ये वक्ती तौर की आपकी शोहरत, ये आप आएंगे और उसके बाद खत्म। हाँ, कुछ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर हम ड्रामों की बात करते हैं या और दूसरे अपने बहुत सारे ऐसे हमारे होस्ट इस तरह के जो आज भी हमें मौजूद है, उसकी रीजन क्या है? बाकायदा उनका एक होमवर्क होता था। अब मैं अपनी अगर बात करती हूँ, थोड़ी बहुत जो जितना ही मैंने काम किया, जब तक मैं होमवर्क नहीं करती मैं आगे स्क्रीन पे नहीं आती। उसकी रीजन क्या है? दिस इज माई ड्यूटी। ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, मैं कुछ प्रेजेंस कर रही हूँ, तो उसकी नो हाउ मेरे अंदर जरूरी है। ऑन सेट पर आकर लोग स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं, आप ये देखें, मतलब बकायदा स्क्रिप्ट की पूरी एक होमवर्क है, आपका एक प्रॉपर वे है, लेकिन ऑन सेट आके आपने बस वो जल्दी एंड देन पीपल से वी आर डूइंग इम्प्रोवाइजेशन और इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। लेकिन आपने स्क्रीन की बात की, आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में मीडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्क्रीन पे से देयर सो मेनी फेसेस जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए एक बुरा दाग हैं, एक ऐसा स्टिग्मा है जो शायद हम एज अ जर्नलिस्ट, हम एज अ इन्फ्लुएंसर हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे दरमियान हो, लेकिन इस तरह के लोग हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। जर्नलिज्म इज फॉर सेल, ये नारे नजर आते हैं। इस तरह के लोग हमारे टीवी प्रोग्राम्स में बैठ रहे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक इमेज बिल्डिंग के लिए यहाँ पे बिठा रहे होते हैं, रादर देन उनका कोई सोसाइटल कोई मकसद नहीं होता कि उनकी प्रेजेंस से, उनके अल्फाजों से कुछ सोसाइटी का फैलाव। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ये आपने कितना डैमेजिंग है ये? बहुत ज्यादा है। यानी इन फ्यूचर अगर देखा जाए ना, इसकी कोई मुझे वक़्त नजर नहीं आती। यानी आप अगर उस चीज को बात करते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के हवाले से बात की जाए तो वो बिल्कुल बेकार चीज है। वो चीज वो है कि वो आया और देखा और चला गया। आप जब तक खुद प्रॉपर तरीके से अपने एक टीम वर्क के साथ नहीं आते, वो चीज कभी भी कामयाब नहीं। और आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे जो यंग बच्चे बच्चियां, बेहतरीन टैलेंट है, बहुत जबरदस्त टैलेंट है, वो इस तरह के लोगों के साथ, आई एम सॉरी मुझे अल्फाज इस्तेमाल करना, मिडिल मैन के हाथों वो एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं जस्ट टू ये बताने के लिए कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर उनके साथ मामला अच्छे। इस तरह के बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में लोग हैं। ये एक अच्छा टैलेंट जो हमारे पास आ सकता है, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी इंडस्ट्री को, ड्रामा, सिनेमा, जर्नलिज्म को, वो नहीं आ पाता। ये कैसे इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? ये ना, क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इस चीज को खराब कर दिया। देखिए वही वाली बात है ना कि हर जगह पर हर तरह के लोग हैं, लेकिन अब मेजॉरिटी जो मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा भी इस चीज से लिंक है, तो ज्यादातर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को लेकर आना पड़ेगा। और आपके प्रोग्राम में आके मुझे ये चीज लगी कि आज जो मेरे दिल की बात है वो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी आपने इस चीज को बताई। और बहुत अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम्स आना चाहिए कि लोगों को, खासतौर पे हम यंगस्टर्स को अवेयर करते हैं ना। यूथ की अगर बात की जाए तो बहुत कम काम इस तरह से मुनीर हो रहा है जो यूथ के ऊपर है। हम और दूसरे टॉक शोज कर लेते हैं, हम और दूसरी चीजें, लेकिन यूथ के ऊपर शोज हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। एग्जैक्टली। मैं तो देखती हूँ, फिर उसके बाद मुझे और ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। बंदा घर में देखे तो वो माहौल, घर के बाहर देखे तो वो माहौल, वही माहौल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ तब्दीलियां होनी चाहिए। और ये बात कहने के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि हम इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, और ये कहना शायद मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये अल्फाज कहना, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री में जो यंग टैलेंट है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और मैं खास तौर पे गुजारिश करूंगा जो नए बच्चे बच्चियां हैं वो अपने टैलेंट के ऊपर रिलाई करें, अपने टैलेंट और अपनी किस्मत को हमेशा उसके ऊपर पूरा एतमाद रहें। इवेंचुअली आपका टाइम ज़रूर आएगा, और ये टाइम आने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आपके साथ बीच में एज अ मिडल मैन, एज अ ब्रोकर, ये एज अ एजेंट काम कर रहे होते हैं, वक्ती तौर पे ये नजर आता है कि शायद ये काम अच्छा हो रहा है, लेकिन ये काम देर पा नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। जिसके नसीब में सक्सेस है, जिसके नसीब में रिस्क है, और जो हार्डवर्क करता है उसके नसीब में सक्सेस भी होगी,
रिस्क भी होगा। तो इस रिस्क और सक्सेस की जो तमन्ना है, दुआ है, वो सिर्फ आपने रब ताला से करनी है। इस तरह के लोगों से परहेज करें, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ आपकी जज्बात का मजाक उड़ाएंगे, आपके पैसे का मजाक उड़ाएंगे, आपकी हर एक चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो फॉर इट। हम एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा, क्योंकि ब्रेक के बाद ये जो ओमिक्रॉन वायरस है इसके ऊपर थोड़ी सी खुसूसी बात करेंगे, क्योंकि इसने ना सिर्फ इंडस्ट्री को, टेलीविजन इंडस्ट्री को बहुत हद तक डेंट किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है पाकिस्तान में जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। कोविड आया 2019 में, कोविड का आगाज हुआ 2020 में, इसने भरपूर तौर पे तबाही मचाई। 2020 के बाद 2021 का साल कंपैरेटिवली ये लगा कि कुछ ना कुछ में बेहतरी आई। लोगों ने अपनी ज़िंदगियों के जो मामूलात ज़िंदगी थे वो नॉर्मली गुजारने शुरू किए। अब 2021 जैसे इख्तिताम हो रहा था, 2022 में हमने जैसे एक कदम रखा, तो इस कोविड ने अपनी शक्ल को तब्दील किया। कोविड ओमिक्रॉन हुआ और न जाने आने वाले कल में ये क्या कुछ होता हुआ नजर है। इसने हमारी जिंदगी को तो मुतासिर किया, लेकिन इस ही सारे मामले के दौरान जो हौसला अफजा लोग थे, जो पॉजिटिव लोग थे ना, उन्होंने इसके साथ एक बड़ी तब्दीली की। जहां पूरी दुनिया सफर कर रही थी, उन्होंने इस मामले में, इस क्रंच टाइम में भी प्रोग्रेशन की। ये कैसे हुई, कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। सैम, कोविड ने आपको मुतासर किया, हमें मुतासर किया, और आज ऑन टेलीविजन हमें ये बात बड़ी मुश्किल होती है कि हम गेस्ट को अपने स्टूडियोज तक लाएं, क्योंकि एट टाइम्स यही कोशिश होती है कि हम या तो ऑन वीडियो लिंक के थ्रू या ऑन कॉल बड़े सारे अहम टॉपिक्स के ऊपर बात करें। पाकिस्तान की बात करें मुआशी लिहाज से, सोशल इश्यूज, समाजी लिहाज से, हमने बड़ा कुछ सफ़र किया, दुनिया ने सफ़र किया। शायद आज से चंद साल पहले हमने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा लम्हा आएगा कि महीनों के लिए हम सब घरों में कैद हो जाएंगे, और आज भी डर लगा रहता है। कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका? बिल्कुल इम्पैक्ट है, क्योंकि ये सिनेरियो कुछ इस तरह का है मुनीर कि इसमें हम सब सर्वाइव कर रहे हैं, और अब शायद हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। और यही वाली बात है, क्योंकि काम तो अपनी जगह पर सब चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है इस तरह का सिलसिला रुका है, स्टॉप ज़रूर हुआ है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात की जाए और दूसरे तमाम तर लोगों के मामला, जो एक टेक्निकली भी आपने जो स्टार्ट में बात की, तो बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं। लेकिन जो जैसे आपने अभी ये बात कही कि बहुत से लोगों में जो पैशन था आगे बढ़ने का, वो नहीं रुक सका, वो बढ़ते रहे। आज अपने कारवां को लेकर आगे माशाल्लाह से चल रहे हैं, अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। उसकी वजह यही, क्योंकि अब जब आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सोच लेते हैं कि नहीं, अब हमने रहना ही इसी के साथ, अब हमने लड़ना ही इसी के साथ है, तो आपके अंदर सर्वाइव करने की जो एक क्वालिटी वो मजीद इंक्रीज हो जाती है। और वो जब इंक्रीज होती है तो आपके अंदर एक, कहते हैं ना, अल्लाह ताला की भी मदद आती है। तो वो एग्जैक्टली यही बात है। मैंने अपने लिए भी ये चीज़ रियलाइज़ की कि कोई काम आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। जब आप खुद इस चीज़ को सोच लेते हैं, अपने माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें अल्लाह की मदद आपके साथ है, और आपके जो रास्ते जो है वो मुस्तकिल कारवां पे जो रवा दवा हो जाते हैं। और लेकिन बहुत से लोग इस कोविड की वजह से डिप्रेशन में आए। बहुत से लोगों के बड़े सारे लॉसेस हुए, पूरे जिंदगी कैरियर से। फ्रेंड को इस कोविड में खोया है, आज उसको गुजरे हुए 2 साल हो गए। यानी स्टार्ट ऑफ कोविड की अगर बात की जाए तो मैं उसको जब याद करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग स्टार्ट में सर्वाइव नहीं कर सके। वो हम गैदरिंग्स में भी थे, उसमें भी सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। एक स्कूल टीचर की बात करिए, वो बच्चों को साथ बिठाना, तो मतलब एक ये आपके लिए, अपने लिए भी जानलेवा साबित हुआ, और फिर आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि उसकी वजह ये कि हम उस चीज़ में बहुत से लोग सर्वाइव नहीं कर सके। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मसले मसाइल हुए, लेकिन हिम्मत जब आ जाती है तो फिर जो है फिर आप। लेकिन साहब आज भी देखें ना, बहुत से लोग राह चलते सड़कों पे देखें, लोग SOPs का कहाँ ख्याल रखते हैं। मास्क आपको शायद कहीं नजर आए, आपको सैनिटाइजर्स तो अब सिर्फ दुकानों के शेल्फ्स पे नजर आते हैं, लोगों के इस्तेमाल में नजर नहीं आते। आर वी टू मच रिलक्टेंट के नहीं, ठीक है, हो जाएगा, रिलैक्स हो चुके हैं, कोई बात मसला नहीं, नज़ला जुकाम ही तो है, ये चला जाएगा, या इससे बढ़ के हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ खुद अवेयर नहीं करेंगे, आप सामने किसको कह सकते हैं? क्योंकि आप अगर मार्केट्स की बात करते हैं या कहीं पे लोगों का जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, कहीं किसी को मैं मास्क लगाते हुए नहीं देखती। बाकायदा आजकल का बच्चा अवेयर है, मैं आपको बताऊँ, हम अपने घर के बच्चे अवेयर हैं, उनकी पॉकेट में डेफिनेटली एक सैनिटाइजर होता है, और सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क एक पॉकेट में है, मतलब उनको पता है कि हमने कैरी करना है, इसके बगैर हम अधूरे हैं। तो वही वाली बात है कि हमने इसके साथ जीना है, इसी के साथ आगे मूव करना है, स्टॉप
ऑफ नहीं करना है, जिंदगी खत्म नहीं है, अभी जिंदगी चल रही है। तो जब हम ये सोच अपनी बना लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस पर फिर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। 2021 का साल हमने चलें खैर ऑफिस से मुकम्मल हुआ, 2022 में वी आर नाउ इन 2022। अब 2022 में क्या लग रहा है कि उम्मीदें क्या हैं पाकिस्तान के लिहाज से? आप तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करती हैं, पॉलिटिशियंस के मैं बात करूं, पॉलिटिकल सिनेरियो की, सोशल सिनेरियो, तो व्हाट यू थिंक कि 2022 क्या हो सकता है, क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? बिल्कुल तब्दीली आएगी और आ रही है। मैंने अभी खानसा वाली तब्दीली की तो बात नहीं, वो वाली तब्दीली की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि कह भी सकते हैं कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब्दीली कैसे आएगी। तो जब मैंने सोचा कि नहीं तब्दीली लानी है तो मैं तब्दीली लेकर आ सकती हूँ। ये अपनी सोच बदलनी है, अपने आप इनफरादी तौर पे लाई जा सकती है। इनफरादी तौर पर, और अगर इनफरादी तौर पे बड़े सारे लोग लें तो इज्तिमाई तब्दीली एग्जैक्टली। जब मैं एक बात बल्कि कहती हूँ अक्सर, हम लोग जब शोज वगैरह में होते हैं, हम अपनी एक गैदरिंग में होते हैं कि एक इंसान की इस्लाह वो पूरी कौम की इस्लाह है। तो जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करते आप कैसे सामने आप किसी को कह सकते हैं? तो ये एक वो पॉइंट है, ये एक वो पंच लाइन है कि जो लोगों को समझनी है कि आपने इंतजार नहीं करना है किसी का कि कोई आके आपको सही करेगा। आपने प्रॉपरली अपने वे में आपने ये सोचना है कि नहीं, अगर ये बात सही है तो उसी को फॉलो करते हुए आपने उस चीज को आगे बढ़ाना है। और जो हमारी यूथ है खासतौर पे, अब बड़े सारे लोग एजुकेशन डिसकंटिन्यू हुई, व्हाट डू यू थिंक कि उनके लिए आगे चल के जो मामलात हैं, बहुत से लोगों का अब ये कहना है कि अब जिस अंदाज में कोविड आया, डिग्रीज एंड स्किल का एक जंग है। बहुत से लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं बट दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट। बहुत से लोग स्किल्स हैं लेकिन वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री ना होने की वजह से उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा नहीं हो पाते। ये जो एक कश्मकश है, इससे यूथ किस तरह से निकल सकेगी? यूथ बिल्कुल निकल सकती है जब तक हम कोई काउंसलिंग नहीं करेंगे। हमें काउंसलिंग की जरूरत है इस वक्त। जब तक हमें काउंसलिंग, खुद यूथ की जरूरत है, हमें अपनी जरूरत है, अपनी भी है, और काउंसलिंग के लिए हम यूथ के हम जब तक नहीं बिठाएंगे, उनको नहीं बताएंगे कोई ऐसी बात, वो कैसे अवेयर होंगे ना? सही। हम नेगेटिव वे में ज्यादा लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब तक आप उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे आगे यूथ को भी नहीं लेके। जैसे आपने अभी एक बात की, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे लेकर आए, वो पॉजिटिव तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो वो कैसे आएंगे? जब तक आप उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, जब तक इंडिविजुअली तौर पर आप उसको प्रॉपर वे में नहीं लेके जाएंगे, वो नहीं चीज हो सकती ना। एक प्रॉपर जर्नली अगर बात ये बड़ी बिल्कुल ठीक बात है। और सही कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। 2021 का साल इख्तिताम हुआ, 2022 के साल में हमने कदम रख दिया, लेकिन इस 2022 के साल में कम से कम एक अज़म लेके चलना है। ये अज़म होना चाहिए एक बेहतरी का, इज्तिमाई ना सही इनफरादी बेहतरी का। अगर आपने इस 2022 के साल में कोई चीज़ अपने अंदर तब्दील की इन अ पॉजिटिव वे, तो ये आपकी जीत हो सकती है। और ज़िंदगी की 40, 50, 60, 70 साल, वॉट एवर द लाइफ इज़, इस 50 साल की ज़िंदगी में अगर आप सोचें कि एक एक करके आपने हर साल कुछ बेहतरी अपने अंदर महसूस की, तो एट दी एंड आप ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में ना सिर्फ एंजॉय कर सकें, लेकिन इस ज़िंदगी ने जो कुछ आपको दिया, आपके पैदा होने से आपकी आखिरी सांस तक बहुत कुछ रब ताला ने आपको दिया, इन सब को आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिटर्न कर सकेंगे। ये करना आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी। 2021 का साल गुजर गया, 2022 का साल अभी जारी है और अभी बिल्कुल इब्तिदा है। मायूसी नहीं चाहिए, खुशगवार रहें, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि यही सब कुछ है जो हमारी जीत है, हमारा कुल असासा है। और इस्लाम में तो वैसे भी कहा जाता है कि मायूसी मना है, मायूसी नहीं करनी चाहिए। तो मायूस होने की बहैसियत मुसलमान हमें तो ज़रूरत नहीं है। और यकीन तौर पे आने वाला वक्त गुजरे हुए कल से बहुत बेहतर हो सकता है। ये सब हमारे हाथ में, हमारी कोशिशों के हाथ में। तो आप जिस भी मैदान में हैं, जिस भी फील्ड में, कोशिश करते रहें, क्योंकि आप कोशिशों से अपने वक्त को तब्दील कर सकते हैं और अच्छा और बेहतर वक्त आपका मुंतज़िर हो सकता है। शॉर्टकट्स की तलाश मत कीजिए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपनी ज़िंदगियों को उस अंदाज में शेप अप करें, तो आपकी ज़िंदगियाँ और बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।